ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कथा, जिसे सुनकर आप ये समझ पाएंगे कि बाबा को अपने भक्तों की कितनी चिंता हुआ करती थी और वो अपने किसी भक्त के घर परिवार में आने वाली परेशानी को जानकर पहले ही उसके समाधान कर दिया करते थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। श्रोताओं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बाबा जब देह रूप में द्वारका माई में मौजूद थे, उन्होंने कभी भी सभा लगाकर कोई प्रवचन या कोई उपदेश नहीं दिए, किंतु समय समय पर प्रसंगवश उन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो क्रियाकलाप उन्होंने किए हैं, उन्हें यदि ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए तो उनमें छोटी-छोटी किंतु इतनी विशेष और अनमोल सीख छिपी हुई है, जिसे जानकर हमारा मन श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसी ही है आज की ये कथा। साईनाथ ने कई बार द्वारका माई में रहते हुए कई बार उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि ईश्वर दर्शन की चाहत के लिए, ईश्वर दर्शन की चाहत में या ईश्वर उपासना के लिए कभी भी उपवास रहने की, भोजन त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ही है ये प्रसंग। हुआ ये कि एक महिला श्रीमती गोखले, वो शिरडी से बाहर गांव की थी। उनके कानों में जब बाबा की प्रसिद्धि पहुंची तो उनका मन साईं के तरफ आकर्षित हुआ और ना सिर्फ बाबा के दर्शन की इच्छा हुई, बल्कि उनके मन में ये भाव आया कि क्यों ना बाबा के दर्शन के साथ ही साईं की उपासना की जाए। अब देखिए, हमारे धर्म में ये तो है ही, इस तरह की मान्यता, इस तरह की विधि व्यवस्था की चर्चाएं है कि हम जब भी किसी से किसी तरह, किसी भी ईश्वर से, किसी भगवान, किसी देवी देवता से किसी तरह के आशीर्वाद, किसी तरह की कुछ फल की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? कुछ दिनों का व्रत, उपवास, इस तरह की व्यवस्था करते हैं, इस तरह के क्रिया करते ही हैं हम। तो बस यही बाबा से आशीर्वाद प्राप्ति के चाहत से उनके मन में ये भाव आया कि क्यों ना शिरडी चलकर और बाबा के दर्शन लेते हुए 3 दिनों का उपवास किया जाए। अब वो चूंकि दूसरे गांव की थी और शिरडी में उनका एक परिचित या उनके कोई रिश्तेदार थे, श्रीमान केलकर, जो कि बाबा के भक्त भी थे। तो हुआ ये कि इधर श्रीमती गोखले अपना सोच करके कि हाँ, बाबा के दर्शन को चलना है और उपवास करना है, घर से निकली और उनके शिरडी आने की और केलकर साहब के घर रुकने की जानकारी केलकर साहब को अभी नहीं थी। वो फ़ोन का ज़माना तो था नहीं दोस्तों, तो श्रोताओं, तो बस वही बात थी ना कि वो जब आती तभी पता चलता। लेकिन इधर चूँकि गोखले साहब बाबा के भक्त थे, तो वो सहज रूप से सामान्य दर्शन के लिए द्वारका माई में आए और वो दिन होली का दिन था। तो जैसे ही केलकर साहब बाबा के दर्शन को आए और बाबा के चरण स्पर्श किए, उन्हें देखते ही बाबा ने कहा कि होली के दिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। अब इस बात का अर्थ ये था कि श्रीमती केलकर उस वक्त मासिक धर्म से थी और अब तो खैर इतनी इस बात पर लोग जोर नहीं देते और अब एकल परिवार में संभव भी नहीं हो पाता। पर पहले इस तरह की मान्यता थी कि महिला जब उस समय में उन 5 दिनों में होती थी, तो वो रसोई का काम नहीं किया करती थी। तो वही चीज़ें थी कि श्रीमती केलकर उसी धार्मिक अवस्था में, उस अवस्था में थी
तो उनके यहाँ ज़ाहिर सी बात है कि भोजन तैयार करने की परेशानी होगी। अब पुरुष किसी तरह से मानिए पेट भरने के लिए कुछ बना भी लें, तो पर्व त्योहार के दिन बनने वाले कुछ पकवानों के जैसा तो वो नहीं बना सकेंगे। और बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें वैसे समय में ज़ाहिर सी बात है कि रूखा सूखा खाना पसंद नहीं होता है। बाबा का इशारा शायद इसी ओर होगा। तो केलकर साहब समझ तो नहीं पाए, पर बाबा की हर बात हर भक्त को हर समय समझ आती भी नहीं थी, और लोग चुप रहकर इंतज़ार ही किया करते थे। कुछ समय बीता और मिसेज गोखले अपनी केलकर साहब के घर आई, और उन्हीं के साथ दोबारा जब केलकर साहब लेकर के आए बाबा के पास द्वारका माई में, तो श्रीमती गोखले को देखते ही बाबा ने कहा कि अब श्रीमती गोखले ने अपनी मन की भाव केलकर साहब को तो बताई नहीं थी कि हाँ मैं आई हूँ तो ये सोच के आई हूँ कि मैं 3 दिन का उपवास रखूँगी। केलकर साहब को तो ये पता नहीं था, पर बाबा से क्या छिपा था। बाबा ने उन्हें देखते ही कहा कि उपवास की क्या आवश्यकता है, मैं उपवास बिल्कुल नहीं मानता, और अपने रिश्तेदार के घर जाओ, पूरन पोली बनाओ और स्वयं भी खाओ और बच्चों को खिलाओ। अब जब बाबा ने ये आज्ञा दे दी तो श्रीमती गोखले को मानना ही पड़ा, उन्हें अपना उपवास तोड़ना ही पड़ा। वो गोखले के घर आई और उन्होंने होली के दिनों में जो बनता होगा, वहाँ पूरन पोली की शायद परंपरा रही होंगी, तो उन्होंने अपना पूरन पोली बनाया और बच्चों को खिलाया, स्वयं भी उन्होंने भोजन किया। तो ये है बाबा का स्नेह अपने भक्तों पर। बाबा का भक्तों पर स्नेह ही है कि बाबा अपने भक्तों के घर होने वाली परेशानी को पहले ही जान लेते थे। एक तो ये इस कथा की ये सीख भी है, पर सबसे बड़ी जो सीख है वो ये कि साईं ने हमेशा ये कहा है कि भूखे पेट, और वैसे भी ये पता नहीं किनकी लिखी हुई है, पर एक लाइन है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। तो बात वही है कि हमारे में ये मान्यता है कि हम भूखे पेट रहते हैं, पर श्रोताओं इस बात को आप भी मानेंगे कि जब पेट में भूख हो तो मन चंचल हो ही जाता है, और उस वक्त कभी भी ध्यान केंद्रित करना, जो कहा जाता है कि भूखे पेट, हाँ ये संभवतः इशारा इस ओर अवश्य है कि मतलब तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। बेहद मसालेदार और बहुत ज़्यादा भरपेट, बहुत दबा के भोजन यदि कर लिया जाए, मन तब भी शांत नहीं होता है। पर इसका ये अर्थ नहीं कि बिल्कुल भूखे पेट रहा जाए। साईं ने शायद यही समझाया, और यही रहा होगा उनका ये अनमोल सीख कि आप शुद्ध भोजन करके ही ईश्वर का ध्यान किया करें। और साईं पूजा में तो बिल्कुल ही उपवास की आवश्यकता नहीं है, ये बाबा ने कई बार कहा है। अब उनके भक्त किस तरह से लेते हैं इस बात को, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। पर मुझे जहाँ तक समझ आता है कि बाबा की ये एक अनमोल सीख थी कि बाबा के पूजा में, या किसी भी बाबा हैं क्या ये जानते हैं हम सब, तो फिर वो बात आती है कि ईश्वर पूजन में बिल्कुल उपवास रहने का, एकदम निर्जल उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम, नमस्कार।